बोलते हैं। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद फ्रेंड्स आपको मानव मस्तिष्क के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे सभी क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवा दूंगा। तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना क्योंकि हर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा का क्या नाम है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, प्रमस्तिष्क और सेरिब्रम। प्रमस्तिष्क को ही इंग्लिश में हम सेरिब्रम बोलते हैं। ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, आप कह सकते हो जो हमारा ब्रेन होता है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है प्रमस्तिष्क का और सेरिब्रम का। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आपने याद रखना है। फ्रेंड्स ये जो नाम मैंने इंग्लिश में लिखा है सेरिब्रम और हिंदी में बोलते हैं प्रमस्तिष्क, दोनों आपको याद रखने हैं। एग्जाम में दोनों ऑप्शन दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी मस्तिष्क। ईईजी जो होता है फ्रेंड्स इसका प्रयोग हम करते हैं जो हमारा मस्तिष्क होता है इसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि जो ईसीजी होता है ये किसकी गतिविधि को पता करता है तो आपका आंसर होगा हृदय की गतिविधि को। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ना बात हुई है ईईजी की, इसका फुल फॉर्म होता है फ्रेंड जो ईसीजी होता है इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर हम वही बात करें ईईजी की जिसका प्रयोग मैंने आपको बताया कि जो हमारा मस्तिष्क होता है यानी हमारा ब्रेन होता है इसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। फ्रेंड्स जितनी भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब अपने आप में क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे एग्जाम, पुलिस एग्जाम, पटवारी एग्जाम, डिफेंस एग्जाम या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स उसके लिए टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर के किस अंग का प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता? सही आंसर इसका ऑप्शन सी मस्तिष्क। मस्तिष्क हमारे शरीर का वह अंग है फ्रेंड्स जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जाता यानी कि इसका ट्रांसप्लांट नहीं किया जा सकता। फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि अगर किसी का भी अगर फेफड़ा खराब होता है या लीवर खराब होता है तो फ्रेंड्स उसको हम एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं ताकि और वो इंसान ठीक हो जाता है। लेकिन अगर जो मस्तिष्क होता है फ्रेंड्स ये ऐसा अंग है जिसका प्रत्यारोपण नहीं किया जा सकता, मतलब किसी भी एक अंग शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग की पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी मस्तिष्क। मानव शरीर का जो फ्रेंड्स मस्तिष्क होता है जिसे कि हम ब्रेन भी बोलते हैं यह एक ऐसा अंग है जिसकी पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम होती है। फ्रेंड्स मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। देखो अगर किसी का भी लीवर डैमेज हो जाता है, ठीक है, तो लीवर क्या होता है फ्रेंड्स बहुत ही जल्दी ठीक भी हो जाता है चाहे जितना मर्जी डैमेज क्यों ना हो जाए, ठीक है। वैसे ही हमारे शरीर का कोई भी जो अंग है अगर वो खराब हो जाता है फ्रेंड्स वो कुछ समय बाद ठीक हो जाता है। लेकिन मस्तिष्क ऐसा अंग है फ्रेंड्स जिसकी जो पुनर्निर्माण की क्षमता होती है बहुत ही ज़्यादा कम होती है। इसलिए फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि किसी भी कोई भी इंसान अगर कोमा में चला जाता है, ठीक है, तो वो इंसान बहुत ही मुश्किल से ठीक हो पाता है, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि पुनर्निर्माण की क्षमता सबसे कम किसकी होती है? मस्तिष्क की होती है यानी हमारे ब्रेन की होती है। ये भी आपने ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण कौन सा रोग होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी मेनिंजाइटिस रोग। मेनिंजाइटिस रोग होता है मेनिंजेस में संक्रमण और सूजन के कारण। अब फ्रेंड्स आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मेनिंजेस क्या होता है। फिर देखो जो हमारा स्पाइनल कोड होता है, ठीक है, जो हमारा स्पाइनल कोड होता है और जो हमारा ब्रेन होता है इसकी जो फ्रेंड्स कवरिंग होती है ना, इसकी जो कवरिंग वाला जो मेम्ब्रेन होता है उसी को हम मेनिंजेस बोलते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, हमारा जो स्पाइनल कोड और जो ब्रेन होता है उसकी जो कवरिंग वाली जो मेम्ब्रेन होती है उसको हम मेनिंजेस कहते हैं और इसमें संक्रमण और सूजन के कारण होने वाला रोग जो है फ्रेंड्स वो मेनिंजाइटिस रोग है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मस्तिष्क के ऊपर पाई जाने वाली लेयर्स में कौन सा द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को भारी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसको हिंदी में हम सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य भी बोलते हैं फ्रेंड्स, ये मस्तिष्क का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें ये द्रव्य भरा होता है जो मस्तिष्क को भारी आघात यानी भारी चोट से सुरक्षा प्रदान करता है। तो आपने याद रखना है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव्य या बोल सकते हो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जिसे कि हम CSF बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं,
मानव मस्तिष्क हड्डियों से बने जिस ढांचे में सुरक्षित रहता है उसे क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन बी, क्रैनियम। क्रैनियम फ्रेंड्स मानव मस्तिष्क का जो हड्डियों से बना ढांचा होता है जिसमें जो हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है उसे कहते हैं क्रैनियम। ये भी आपने ध्यान रखना है। फ्रेंड्स, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि अगर मैं कोई भी टॉपिक आपको कराऊं तो कंप्लीट करवाऊं, ताकि फ्रेंड्स आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड ना रहना पड़े। तो फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो ज़रूर देखना, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी मानव मस्तिष्क के बारे में। और जितने भी क्वेश्चन अब तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं सभी क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा इस वीडियो में। ध्वनि की संवेदना मानव मस्तिष्क में लगभग कितनी देर तक रहती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, 0.1 सेकंड तक। फिर ध्वनि की जो संवेदना होती है ये मानव मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है। मतलब आप कह सकते हो 1/10 सेकंड तक रहती है, जो कि बहुत ही कम समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। मोटर न्यूरॉन, या आपको हिंदी में बोलते हैं प्रेरक तंत्री कोशिका। मोटर न्यूरॉन या बोल सकते हो प्रेरक तंत्री कोशिका जो है ये मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, टेम्पोरल लोब। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स टेम्पोरल लोब होता है या हिंदी में कनपटी भाग बोलते हैं, यह लोब सुनने के साथ जुड़ा होता है, यानी जो हम सुन सकते हैं वो टेम्पोरल लोब के द्वारा ही सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स ये मस्तिष्क का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परतें होती हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, 3 परतें होती हैं। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए फ्रेंड्स मस्तिष्क का जो ऊपर 3 परतें होती हैं, ये भी एग्जाम में पूछा गया। और जो 3 परतें हैं वो मैं आपको अगले क्वेश्चन में करवाऊंगा। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत कौन सी होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। एक है ड्यूरा मैटर, दूसरा है फ्रेंड्स एर्केनॉइड, तीसरा है पाया मैटर। फ्रेंड्स ये 3 जो है फ्रेंड्स ये मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए जो 3 परतें होती हैं यानी 3 लेयर होती हैं उनका नाम है। तीनों को फ्रेंड्स आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर मस्तिष्क के 3 प्रकार कौन से हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स जो अगर मस्तिष्क होता है उसके 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं हिंदी में, ये आपने ध्यान रखना है। दूसरा है थैलेमस, तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये 3 जो है फ्रेंड्स अगर मस्तिष्क के प्रकार हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सेरेब्रम। सेरेब्रम जिसको कि हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, यह मानव मस्तिष्क में चेतना शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग गया होगा, सभी क्वेश्चन जो हैं एग्जाम ओरिएंटेड हैं। और फ्रेंड्स लास्ट में जो मैं आपको ना सभी का एक बार फिर से रिवीजन करवाने वाला हूँ, ठीक है, पैराग्राफ के फॉर्म में, तो लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपको। मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सेरेब्रम। सेरेब्रम या बोल सकते हो प्रमस्तिष्क जो होता है ये मानव मस्तिष्क में स्मरण शक्ति को नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, थैलेमस। थैलेमस जो होता है फ्रेंड्स मस्तिष्क में प्रेरक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कौन कार्य करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, थैलेमस। थैलेमस जो होता है फ्रेंड्स ये मानव मस्तिष्क में प्रेरक संकेत के रूप में कार्य करता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क में संवेदी संकेतक के रूप में कौन कार्य करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, थैलेमस। मानव मस्तिष्क का जो थैलेमस होता है फ्रेंड्स ये संवेदी संकेतक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में दर्द की अनुभूति किस हिस्से से होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, थैलेमस।
फ्रेंड जो थैलेमस है, अगर हमारे शरीर में कोई कहीं पर भी दर्द हो रहा होता है तो जो मानव मस्तिष्क का जो थैलेमस वाला हिस्सा होता है फ्रेंड्स, ये दर्द की अनुभूति करवाता है। ये भी आपने याद रखना, एग्जाम में पूछा गया है। आंसर है थैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में स्पर्श की सूचना किससे प्राप्त होती है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी थैलेमस। मानव मस्तिष्क में जो स्पर्श की सूचना होती है फ्रेंड्स, ये थैलेमस से प्राप्त होती है। ये भी आपने ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब फ्रेंड्स ये जितने भी हिस्से होते हैं ना मानव मस्तिष्क के, चाहे वो प्रमस्तिष्क हो गया या थैलेमस हो गया या हाइपोथैलेमस हो गया, सभी के अपने अपने कार्य होते हैं, ठीक है। और ये इसी पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। मतलब जितने भी क्वेश्चन फ्रेंड्स बनते हैं ना, वो सभी करवा रहा हूँ मैं आपको इस वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव मस्तिष्क में दबाव की अनुभूति कौन कराता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी थैलेमस। मानव मस्तिष्क में फ्रेंड्स दबाव की अनुभूति जो होता है, ये थैलेमस जो होता है हिस्सा ये करवाता है। ये भी आपने याद रखना है। मतलब मानव मस्तिष्क का जो थैलेमस वाला हिस्सा है, ये हमें दबाव की अनुभूति करवाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में तापमान को नियंत्रित करने का कार्य कौन करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है, ये तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है, ठीक है। याद रखना है आपको, मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है, ये तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा भूख व प्यास को नियंत्रित करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा होता है, वह भूख वह प्यास को नियंत्रित करता है। यह आपने ध्यान रखना है। मानव मस्तिष्क में नींद चक्र को कौन नियंत्रित करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। सही आंसर है ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क में फ्रेंड्स जो मानव मस्तिष्क का जो हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है, यह नींद चक्र को नियंत्रित करता है। यह आपने ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क में पीयूष ग्रंथि के स्रावन को नियंत्रित कौन करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस है, यह पीयूष ग्रंथि के स्रावन को भी नियंत्रित करता है। तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है फ्रेंड्स, ये तंत्रिका तंत्र का वह भाग है जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है, यह श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव कपाल में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 8 हड्डियां पाई जाती है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा मानव का मस्तिष्क होता है, उसके चारों ओर कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा 8 हड्डियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य का मस्तिष्क का वजन कितना होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 1350 ग्राम। 1350 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच में फ्रेंड्स मानव का जो मस्तिष्क होता है उसका वजन होता है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है। ज़्यादातर फ्रेंड्स आपको जो एग्जाम में मिलेगा वो 1350 ग्राम मिलेगा या 1380 ग्राम मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको जो रेंज बता दिया वो बता दिया 1350 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम के बीच में होता है मानव मस्तिष्क का वजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जन्म के बाद किस ऊतक में कोई कोशिका का विभाजन नहीं होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी तंत्रिका कोशिका। जन्म के बाद फ्रेंड जो तंत्रिका ऊतक होता है, इसमें कोई भी कोशिका का विभाजन नहीं होता, या बोल सकते हैं कोई भी इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनुष्य के मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी 3। मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है फ्रेंड्स, ये 3 भागों में विभाजित होता है। 3 भाग जो होते हैं मैं आपको आगे बता रहा हूँ। मनुष्य के मस्तिष्क के 3 भाग कौन से हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क और फ्रेंड जो अग्र मस्तिष्क होता है, इसे हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसको हम फोर ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद फ्रेंड जो आता है वो आता है मध्य मस्तिष्क, जिसको कि हम मिड ब्रेन भी बोलते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ, इसे हम मिड ब्रेन भी कहते हैं। तीसरा होता है फ्रेंड्स पश्चिम मस्तिष्क, जिसे कि फ्रेंड्स हम हिंड ब्रेन भी बोलते हैं। हिंड ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग कौन सा है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है फ्रेंड्स ये मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। और फ्रेंड्स मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि जो सेरिब्रम होता है इसे हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सेरिब्रम किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन ए, मस्तिष्क से संबंध रखता है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क की बुद्धि का केंद्र किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। प्रमस्तिष्क जिसे कि हम सेरिब्रम भी बोलते हैं ये मानव मस्तिष्क का बुद्धि का केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, किसी व्यक्ति के जैविक मृत्यु का अर्थ निम्न में से किस अंग के ऊतकों के मर जाने से है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, मस्तिष्क। किसी व्यक्ति के जो जैविक मृत्यु का अर्थ होता है फ्रेंड्स उसका जो मस्तिष्क का जो ऊतक होता है उसके मर जाने से है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हृदय की धड़कन की गति निम्न में से किससे बढ़ती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। अनुकंपी तंत्रिका जिसे कि हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं यह हृदय की धड़कन की गति इसके कारण बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, मस्तिष्क में। मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स पीछे वाला हिस्सा होता है फ्रेंड्स यहाँ पर पीयूष ग्रंथि पाई जाती है। पीयूष ग्रंथि को फ्रेंड्स हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, याद रखना आपको, पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं और पीयूष ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, और ये मस्तिष्क में पाई जाती है। और फ्रेंड्स इसका जो आकार होता है, जो मटर का ही दाना होता है ना फ्रेंड्स उसके जितना आकार होता है पीयूष ग्रंथि का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मानव शरीर में फ्रेंड्स जो श्वसन कार्य का जो केंद्रीय नियंत्रण है वो मेड्यूला ऑब्लंगेटा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ से होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, कैशुरुक रज्जु। कैशुरुक रज्जु जो होता है फ्रेंड्स यहाँ से प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा होता है ये संवेगात्मक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। फ्रेंड्स अगर आपको पढ़ाई वो पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, क्वेश्चन की क्वालिटी पसंद आ रही है फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में वह नियंत्रण केंद्र जो भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स हाइपोथैलेमस होता है यह भूख, पानी संतुलन तथा शरीर के तापमान को विनियमित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, मेड्यूला ऑब्लंगेटा। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स मेड्यूला ऑब्लंगेटा होता है यह निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में एज इट इज पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क में कौन सा भाग मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए, सेरिबेलम। मानव मस्तिष्क का जो फ्रेंड्स सेरिबेलम होता है, ठीक है, यहाँ पे सेरिबेलम की बात हो रही है, सेरिब्रम की बात नहीं हो रही। ठीक है, सेरिबेलम जो होता है फ्रेंड्स ये मोटर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, न्यूरॉन क्या होते हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, तांत्रिक तंत्र का आधारभूत इकाई। तांत्रिका तंत्र की जो आधारभूत इकाई होती है फ्रेंड्स उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, तंत्रिका ऊतक में। तंत्रिका ऊतक ऐसा है फ्रेंड्स इसमें कोई भी कोशिका विभाजन नहीं होता जन्म के बाद। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, 31। मनुष्य का जो फ्रेंड मेरुदंड होता है इसमें से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मस्तिष्क का मुख्य कार्य क्या होता है? सही आंसर इसका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। सोचने के का कार्य करता है मस्तिष्क। हृदय की गति का नियंत्रण भी मस्तिष्क करता है। शरीर का जो संतुलन बनाए रखने का कार्य भी मस्तिष्क करता है। ये मुख्य कार्य थे मस्तिष्क के। मनुष्य में कुल कितनी जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन बी, 12। मनुष्य में फ्रेंड्स कुल मिला के 12 जोड़ी कपालीय तंत्रिकाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला किस मस्तिष्क का हिस्सा है?
सही आंसर है इसका ऑप्शन सी पश मस्तिष्क का। पोन्स सेरिबेलम मेडुला जो है फ्रेंड्स ये पश मस्तिष्क का हिस्सा है। मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स मस्तिष्क के 3 हिस्से हैं, अग्र मस्तिष्क, ठीक है, जिसे कि हम फोर ब्रेन भी कहते हैं, मध्य मस्तिष्क जिसे कि हम मिड ब्रेन भी कहते हैं, और पश मस्तिष्क जिसे कि हम हाइंड ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। मानव मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को कौन जोड़ता है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सही आंसर है ऑप्शन सी कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम जो है फ्रेंड्स ये मानव मस्तिष्क के जो 2 गोलार्ध होते हैं उसको जोड़ता है। देखो मानव मस्तिष्क कुछ इस प्रकार का होता है ना, ठीक है, ये जो 2 गोलार्ध होते हैं आपस में जो जुड़े होते हैं इसी को हम कॉर्पस कैलोसम कहते हैं और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जिसको फ्रेंड्स मैं आपको बताया था फोर ब्रेन भी कहते हैं, ये मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो मुख्य रूप से चिंतन के लिए जिम्मेदार है। तंत्रिका कोशिकाएं किस माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं? सही आंसर इसका ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं फ्रेंड्स ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के माध्यम से सूचना का संचालन करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली के सूजन के कारण कौन सी बीमारी होती है? सही आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। मेनिंजाइटिस इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मस्तिष्क ज्वर। ये आपने याद रखना है, ये रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली की जो सूजन होती है उस बीमारी को